नमस्कार दोस्तों, आइए आप सबको यूट्यूब चैनल प्रमोशन स्टडी क्लास में स्वागत है। आज मैं त्रिकोणमिति का वीडियो नंबर 7 लेकर के आया हूं, जिसका क्वेश्चन आपके सामने इस तरह का है। इसमें सिर्फ सिद्ध करना है, प्रूफ करना है, जांच करना है कि वास्तव में एलएचएस के बराबर आरएचएस है या नहीं। इसके बारे में आज बताएंगे, वीडियो लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। जैसे कि क्वेश्चन हमारा का एक है, क्वेश्चन नंबर 1 है cot थीटा इक्वल टू 3/4। तो हमें सिद्ध करना है ये चीज, रूट ओवर सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बटा सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा इक्वल टू रूट ओवर 7, ये प्रूफ करना है। तो पहले इसको निकालेंगे हम। कोट थीटा किसके बराबर होता है? कोट थीटा किसके बराबर होता है? b बटा p के बराबर होता है। तो 3/4 दिया हुआ है, तो b का वैल्यू कितना हो गया? 3 हो गया, और p का वैल्यू कितना हो गया? 4 हो गया। इसमें क्या चीज नहीं दिया है? h नहीं दिया है। h निकालने के लिए क्या करेंगे? रूट ओवर 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर कितना होगा? 4 4 का 16 और 3 3 का 9, कितना हो गया? h बराबर रूट ओवर 25। 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। चलिए h का वैल्यू आ गया कितना? 5। अब इसमें हमको प्रूफ करना है क्या? इसको। तो इसमें देखेंगे कौन कौन सा चीज दिया हुआ है। इसमें सेक दिया है और कोसेक दिया है। यहाँ पर लिख देंगे सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? h बटा b होता है। तो h का वैल्यू 5 और b का वैल्यू कितना है? 3। चलिए इसमें कोसेक भी दिया है, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा? h बटा p। तो h का वैल्यू कितना दिया है? 5 दिया है, और p का वैल्यू कितना है? 4 है। अब हमें प्रूफ करना है, उसको लिख लेंगे LHS को। LHS लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे तो क्या होगा? रूट ओवर सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बटा सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, LHS को लिखा हमने। तो सेक थीटा का वैल्यू कितना है? रूट ओवर 5/3 प्लस 5/4। ठीक है, ये दोनों का वैल्यू मान रख दिया। अब क्या करना है? इस दोनों का बटाएं, फिर यहाँ पर 5/3 घटाओ 5/4 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसका एलसीएम कितना होगा? 12 होगा, यहाँ पर 20 होगा और प्लस यहाँ पर 15 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है कि इसका एलसीएम लेंगे तो 12 होगा, तो 20 होगा, यहाँ पर 15 होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि रूट ओवर 20 और 15 कितना होता है? 35 होता है। 35/12 यहाँ पर घटाएंगे तो 5 कितना होगा? 12। तो 12 से 12 कट गए, 7 5 35 ये हो गया। कितना हो गया? रूट ओवर 7। देखिए इतना आया कि नहीं है? आ गया ना? तो यहाँ पर लिखेंगे अतः LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, प्रूफ हुआ आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। सब प्रूफ करना है, टोटल में प्रूफ करना है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा इक्वल टू m बटा रूट ओवर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है, तो हमें इसका वैल्यू निकालना है, LHS और RHS सिद्ध करना है। तो पहले साइन थीटा बराबर p बटा h होता है, तो क्या होगा? m बटा रूट ओवर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो इसमें p का वैल्यू दिया है m और h का वैल्यू दिया है रूट ओवर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें b का वैल्यू नहीं दिया है, तो b बराबर क्या होगा? क्या होगा? b स्क्वायर बराबर क्या होगा? h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो b स्क्वायर इक्वल टू h का वैल्यू कितना है? रूट ओवर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर से रूट कट गया, तो n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ठीक है, ये कट गया तो कितना होगा? b स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? b बराबर रूट ओवर n का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर के बाद स्क्वायर होता है रूट में बदलते हैं, रूट से स्क्वायर कट गया तो b बराबर कितना हो गया? n हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? LHS यहाँ पर लिखेंगे LHS में क्या है? m है साइन थीटा प्लस n कॉस थीटा, इतना हमको मंगाना है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? दिया हुआ है। cos
का मान निकाल लेते हैं। cos थीटा बराबर क्या होगा, बाद में देख लेंगे। m गुना sin थीटा का वैल्यू ये लिख देंगे हम, कितना, m बटा रूट ओवर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस n गुना cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, b बटा h होता है। तो b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू n है, n बटा h का वैल्यू आपको वही रहेगा n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक है। इसमें गुना करेंगे n स्क्वायर हो गया बटा रूट ओवर n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हो गया, प्लस इसमें गुना करेंगे तो n स्क्वायर होगा, उसके बाद रूट ओवर n स्क्वायर बटा n स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसका एलसीएम कितना होगा, रूट ओवर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, है ना। अब क्या करेंगे, ऊपर जो रहेगा वो जगह पे हम रूट कर देंगे। अब इसके बराबर क्या होता है, रूट ओवर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर गुना रूट ओवर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बटा रूट ओवर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो इससे कट गया तो बच गया कितना, ये बचा ना जी, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। देखिए इतना है कि नहीं, यहाँ पर लिखेंगे होता है LHS इक्वल टू RHS, प्रूफ हुआ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। चलिए इसे मिटाते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन आपका है, देखिए क्या है। 3 नंबर में दिया है यहाँ पर कोसेक a इक्वल टू 2/1, ठीक है। तो कोसेक मतलब क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक के बराबर क्या होता है, h बटा p होता है, 2/1 यानी कि h बराबर दिया है 2 और p बराबर दिया है 1। तो क्या चीज नहीं दिया है, b, तो b नहीं दिया तो क्या करेंगे हम, h का होल स्क्वायर घटा p का होल स्क्वायर। तो b का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 2 का होल स्क्वायर घटा 1 का होल स्क्वायर, तो 2 दूनी के 4 घटा 1, b बराबर, तो b बराबर कितना होगा 3, ठीक है। b बराबर 3 हुआ, इसमें निकालना क्या चीज का है, tan थीटा, इसमें लिखेंगे tan थीटा लिख देंगे ना, sin थीटा या sin a बराबर क्या होता है p बटा h। तो p का वैल्यू कितना आ गया है, 1 है, और h का वैल्यू कितना है, 2 है, ठीक है। उसके बाद cos थीटा बराबर क्या होता है, b बटा h। तो b का वैल्यू कितना है, 3 है, और h का वैल्यू कितना है, 2, ठीक है। b का वैल्यू 3, रूट ओवर 3 होगा, है ना, यहाँ रूट ओवर 3 ही होगा। चलिए और h का मान 1 2, ठीक। चलिए इतना आ गया। अब हम निकालेंगे इसका सिद्ध करने वाला, इसलिए 1 बटा tan a प्लस sin a बटा 1 प्लस cos a, ठीक है। ये निकालना है आपको। तो ये किसके बराबर है, cot a लिख देंगे, प्लस ये जो है sin a बटा 1 प्लस cos a, ये भी लिख दिया। cot a बराबर क्या होता है, b बटा p होता है, प्लस sin थीटा बराबर b बटा h होता है, बटा 1 प्लस b बटा h होगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू आपका दिया हुआ है, b का वैल्यू दिया हुआ है रूट ओवर 3 बटा p का वैल्यू कितना है, 1 है, प्लस यहाँ पर p का वैल्यू कितना है, 1 है, h का वैल्यू कितना है, 2 है, फिर बटा 1 प्लस b का वैल्यू कितना है, रूट ओवर 3 है, और h का वैल्यू कितना है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रूट ओवर 3 बटा 1 लिख दिया, प्लस 1 बटा, यहाँ पर कुछ नहीं 1 है, तो 1 बटा 2 लिख करके इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस रूट ओवर 3, ठीक है, हो गया ना। चलिए
एक बार और देख लीजिए, जब कितने में लिखा प्लस ये जब कितने में लिखा इसका एलसीएम कितने में 2 तो 2 प्लस 6 यहाँ पर होगा रूट ओवर 3 बटा 1 प्लस 1 बटा 2 गुना 2 बटा 2 प्लस रूट ओवर 3 इससे ही कट गया तो कितना होगा रूट ओवर 3 बटा 1 प्लस 1 बटा 2 2 प्लस रूट ओवर 3। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 2 प्लस रूट ओवर 3, ठीक है। यहाँ पर 3 रूट ओवर होगा इंटू 2 प्लस रूट ओवर 3 प्लस यहाँ पर 1 होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रूट ओवर 3 प्लस 1 बटा 2 प्लस रूट ओवर 3। अब क्या करना है इसको जोड़ेंगे, क्या होगा 2 रूट ओवर 3 प्लस 4 बटा 2 प्लस रूट ओवर 3। इसमें से कॉमन लेंगे 2 तो कितना होगा रूट ओवर 3 प्लस 2 बटा 2 प्लस रूट ओवर 3। ये आपका आंसर है, ठीक है। यही आपका आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। ठीक है 4 नंबर क्वेश्चन है cos थीटा इक्वल टू रूट ओवर 3 बटा 2, ठीक है। तो cos थीटा बराबर क्या होता है b बटा h होता है। इस तरह से लिख देंगे b के बराबर कितना हो गया रूट ओवर 3 और h के बराबर कितना हो गया 2। b नहीं दिया है तो क्या करेंगे p का होल स्क्वायर बराबर h का होल स्क्वायर घटाओ b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो p स्क्वायर इक्वल टू h का वैल्यू कितना है 2 का होल स्क्वायर घटाओ रूट ओवर 3 का होल स्क्वायर हुआ। अब चलिए 2 दूनी के 4 घटाओ स्क्वायर से रूट कट गया तो 3 हो गया और p बराबर p स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो p बराबर रूट ओवर 1 यानी कि p का वैल्यू कितना हो गया 1। अब हमें निकालना क्या चीज है sin, इसलिए sin थीटा इक्वल टू p बटा h। तो p का वैल्यू 1 बटा h का वैल्यू कितना है 2। उसके बाद क्या है चलिए ठीक ही मान निकालना है, इसी से काम चल जाएगा। तो हमें निकालना क्या है प्रूफ क्या करना है 3 sin थीटा घटाओ 4 sin क्यूब थीटा इक्वल टू 1। तो एलएचएस से हम चलेंगे, एलएचएस से इससे चलेंगे तो क्या होगा 3 गुना sin थीटा का वैल्यू कितना है 1 बटा 2 घटाओ 4 गुना sin थीटा का वैल्यू 1 बटा 2 का होल क्यूब कर दिया, ठीक है। तो इसमें गुना करेंगे तो 3 बटा 2 हो गया माइनस 4 गुना 1 बटा 8 हो गया। कट गया तो कितना हुआ 2 तो 3 बटा 2 माइनस 1 बटा 2 हो गया। अब यहाँ पर इसके एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, यहाँ पर 3 घटाओ 2 यानी कि कितना होगा 3 घटाओ 1 बराबर कितना होगा 2 बटा 2 कट गया कितना हुआ 1। देखिए इतना एक आया कि नहीं, इतना एक आ गया ना तो ये प्रूफ हो गया। यहाँ पर लिखेंगे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूफ, ठीक है। आपका लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। लास्ट क्वेश्चन है यहीं से सॉल्व कर देते हैं। लास्ट क्वेश्चन है sec थीटा बराबर 5 बटा 4। तो sec थीटा बराबर क्या होता है sec थीटा बराबर h बटा b बटा 5 बटा 4। तो h का वैल्यू कितना हो गया 5 और b का वैल्यू कितना हो गया 4। तो क्या चीज नहीं दिया है p नहीं दिया है तो p बराबर क्या होता है रूट ओवर 5 का होल स्क्वायर घटाओ 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। 50 25 घटाओ 4 का 16 इक्वल टू कितना होगा रूट ओवर 9 यानी कि p का वैल्यू कितना हो गया 3। निकालना हमें क्या चीज का है tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sin थीटा बटा sec थीटा। इसके बराबर ये करना है कैसे होगा ये ध्यान देना है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे दोनों के एक साथ लेकर चलते हैं। tan थीटा बटा इसके बराबर क्या होगा cot स्क्वायर थीटा हो गया ना, नहीं cot स्क्वायर थीटा नहीं sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है sec स्क्वायर थीटा ही होता है। देख लीजिए लिखवाए थे ना आप देख सकते हैं। हाँ sec स्क्वायर थीटा ही होता है, ठीक है। चलिए बराबर sin थीटा बटा
सेक थीटा। ठीक है, tan थीटा का वैल्यू पहले हम यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू क्या होगा p बटा b और सेक थीटा बराबर क्या होगा सेक थीटा बराबर h बटा b, इसका होल स्क्वायर कर दिया क्योंकि स्क्वायर बराबर यहाँ पर sin थीटा का वैल्यू p बटा h और सेक थीटा का कितना होता है h बटा b। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है कि p का वैल्यू कितना है इसमें 3 है, 3 लिख दिया और b का वैल्यू कितना है 4 तो 4 लिख दिया बटा फिर h का वैल्यू कितना है 5 है और b का वैल्यू कितना है 4 है, इसका होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, बराबर यहाँ पर p का वैल्यू 3 और h का वैल्यू 5, फिर यहाँ पर h का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 4। ठीक है, तो यहाँ पर 3 बटा 4 लिख दिया बटा 50 25 है 14 का 16 लिख दिया बराबर यहाँ पर 3 बटा 5 बटा 5 बटा 4 लिख दिया। चलिए यहाँ पर 3 बटा 4 गुना 16 बटा 25 बराबर 3 बटा 5 गुना 4 बटा 5। ठीक है, तो 14 का 16 हुआ तो 4 3 12 बटा 25 बराबर 4 3 12 बटा 50 25। देखिए दोनों बराबर आ गए ना, दोनों का वैल्यू। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपका आज का सॉल्व हुआ और सिद्ध हुआ है ना। अगले वीडियो में इससे भी हटके होगा, तब तक जय हिंद, धन्यवाद।